हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षक तैयारी पे। तो कैसा चल रहा है सब कुछ। आज हम लोग बेसिकली देख रहे होंगे एक नए टॉपिक को जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो उम्मीद करेंगे इस वीडियो पे आप बने रहिएगा और अंततः अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। वैसे एक चीज़ और, अगर आपको जैसे कोई भी टॉपिक का पीडीएफ नोट्स चाहिए होगा, है ना, तो आप ठाकुर सर मैथ्स चैनल जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। और इसका लिंक जो है बेसिकली आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यार हर चीज़ का सॉल्यूशन इस ठाकुर सर एकेडमी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। बेसिकली ये जो हमारा बिहार शिक्षक तैयारी चैनल भी है ना, वो एक ठाकुर सर एकेडमी का ही बाइफर्केशन है। तो उस पे सारी चीज़ हम लोग वहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स पे वर्क कर रहे हैं, सारे फैकल्टीज सारे टीचर्स जो भी हम लोगों के। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ का समाधान ठाकुर सर मैथ्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, सर्कुलर मोशन। देखिए, हम सर किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में कब बोलेंगे, आप बता सकते हो क्या। या नॉर्मली अभी तक हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या है, लीनियर मोशन, कि जब बॉडी लीनियरली आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है ना। हम लोगों ने देखा कि जब बॉडी टू डायमेंशनल में बढ़ता है तो वो क्या था, प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोग किसी प्लेन में बॉडी को सर्कुलरली मूव कराएंगे, बेसिकली सर्कुलर पाथ पे जब बॉडी रोटेट कर रहा होगा तो हम उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ पे जाएगा तभी वो सर्कुलर मोशन में है। बेसिकली किसी बॉडी का सर्कुलर मोशन में होना डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से भी, कि हम कहाँ से उस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप देखो नॉर्मली कि जैसे अगर हम बात करें, ये देखो, अगर कोई एक पॉइंट है यहाँ ये वाला, ठीक है, और हम इस बॉडी को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज ये क्या है, हमारा ऑब्जर्वर, ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर, है ना। और अगर हम इस बॉडी को यहाँ से ऑब्जर्व करें, है ना, तो जरा सोचो अगर बॉडी यहाँ पे है कुछ किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम में, तो ये जो डिस्टेंस है, मान लो सपोज यहाँ से ऐसा ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगा ना। अब क्या है, बॉडी आगे की तरफ बढ़ेगा, मान लो सपोज कि बॉडी ऐसे बढ़ गया और बॉडी बढ़ के क्या आया यहाँ पे। अब जरा देखो कि पहले आप यहाँ से जब देख रहे थे तो ऐसे था, और जब बॉडी को आप यहाँ से ऐसे देख रहे होगे तो ये डिस्टेंस कितना, भाई कुछ ना कुछ तो होगा ना। अब आप देखो ये जो एंगल यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है, कर रहा है। फिर देखो आप इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ जाओ, ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ोगे जब आप इस पॉइंट से यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये वाला एक दूसरा एंगल बन गया, दैट इज मान लो हम बीटा बोलते हैं, है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हो तो आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एंगल्स क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। आ रहा है समझ में। कहने का मतलब कि आपका जो सर्कुलर क्वांटिटीज है, जो भी क्वांटिटी है, जैसे अल्फा बीटा थीटा जो भी हम लोग देख रहे हैं क्वांटिटीज, कहने का मतलब जैसे अल्फा सर्कुलर ओमेगा, सर्कुलर वेलोसिटी की, जब सर्कुलर मोशन में जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसे ओमेगा बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि जो भी सर्कुलर मोशन में जो भी क्वांटिटीज हम ले रहे होते हैं उस क्वांटिटीज के अंदर आप देख रहे हो इसके थीटा में वेरिएशन आता है, थीटा में वेरिएशन आ रहा है। बेसिकली थीटा से ये बीटा हो गया ना, तो जब थीटा से बीटा हो गया इसका मतलब एक पर्टिकुलर जो एंगल हमारे जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो आप देखो कि जब एक थीटा से दूसरा क्या हो जा रहा है, बीटा हो जा रहा है, कहने का मतलब कि इसके थीटा में जब चेंजेस आ रहे हैं, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। तो जब भी एंगुलर क्वांटिटीज में चेंजेस आता है तो हम बोल रहे होते हैं क्या चाहिए यार, उससे सर्कुलर मोशन, है ना। तो किसी बॉडी का सर्कुलर मोशन में होना ये डिपेंड नहीं करता कि वो बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि उसके एंगुलर क्वांटिटी में किस तरीके का बदलाव आ रहा है। अब देखो ना हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से बदलाव आ रहा है ना, तो हम इसको बोल सकते हैं कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। आप नॉर्मली वैसे हमारे डेली लाइफ में हम कैसे बोलते हैं कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा होता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा होगा तो हम उस बॉडी को क्या बोल रहे होंगे, सर्कुलर मोशन में है वो बॉडी। आ रहा समझ में। मान लो सपोज कि यहाँ पर हमारा कोई बॉडी है,
ठीक है। और तब जब ये सर्कुलर पाथ पे इस तरीके से घूम रहा होगा तो हम इसको क्या बोल रहे होंगे कि हमारा बॉडी किस में है, सर्कुलर मोशन में। इसमें वेलोसिटी मान लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे दे रहे हैं v, तो ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। आगे अभी हम लोग फर्दर सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, दैट वाटर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वाटर एंगुलर वेलोसिटी, वाटर एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब बेसिकली सारे चीज़ों को। जैसे कि हम अपने लीनियर मोशन में क्या डिस्कस कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट जो कि जिसको हम एस बोलते थे, टाइम तो टी ही रहता था, इनिशियल वेलोसिटी u बोलते थे, फाइनल वेलोसिटी v बोलते थे, एक्सेलरेशन a बोलते थे। ये हमारा क्या था, लीनियर मोशन जब हम लोग कर रहे थे तो ये सारे क्वांटिटीज थे। लेकिन जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होंगे तो ये सारे क्वांटिटीज बदल जाएंगे। ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है s, वो हो जाएगा हमारा थीटा, जिसको हम बोल रहे होंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो हमारा टाइम है भाई, टाइम नहीं बदलता, टाइम तो समय है ना, समय समय है, समझ गए है ना। यू, ये जो यू है ना, बेसिकली हम इसको बोल रहे होंगे ओमेगा इनिशियल। ये यू क्या है, आपका वेलोसिटी है लीनियर मोशन में, तो ओमेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गया सर्कुलर मोशन के अंदर। ये जो हमारा वी है ये हो जाएगा ओमेगा फाइनल, ये हमारा लीनियर में है फाइनल वेलोसिटी, ये हमारा सर्कुलर में है आई मीन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर फाइनल वेलोसिटी आप कह सकते हो, है ना। आप ये देखो एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अल्फा। आ रहा है समझ में। अभी तक हम लोग एक चीज जानते हैं कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो यार थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था हमें, एक्सेलरेशन। तो उसी तरीके से ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अल्फा। कहने का मतलब सिंपल है कि आपका एंगुलर आई मीन एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। हम लोग ये भी देख रहे होंगे कि कैसे हमारे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशंस हैं। तो वीडियो पे बने रहिए आप, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं। अब देखो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। कहने का मतलब मान लो सपोज कि हमारे पास कोई एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सपोज मान लो सपोज कि हमने एक सर्कल कंसिडर किया, ठीक है। ये बॉडी, ये मान लो सर्कल है हमारे पास, है ना। अब क्या है कि कोई बॉडी मान लो ये हमारे पास इसका सेंटर हो गया, ठीक है? इसका रेडियस कुछ भी हो, मान लेते हैं आर, रेडियस कुछ भी हो मान लेते हैं हम आर, ठीक है। आ, देखो अब यहाँ से क्या होगा, ये पार्टिकल जब हम इसको कुछ ना कुछ मान लो वेलोसिटी v देंगे, ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या होगा, घूम के ऐसे करके कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। बोलो यार, तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो हो रहा होगा, है ना। हम जैसे ही ये पार्टिकल को हम यहाँ से वेलोसिटी दी तो पार्टिकल उठ के ऐसे गया ना यहाँ से यहाँ। अब जरा देखो, जब इस पॉइंट ए मान लो इसको ओ, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, तो ये जो डिस्टेंस पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक कवर किया, मान लो इसको एल, क्या मान लो एल। अब देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब पार्टिकल ऐसा था इस तरीके से, यहां से जब पार्टिकल घूमा तो इस बीच में पार्टिकल ने क्या किया, कुछ ना कुछ तो एंगल कवर किया होगा यार। ये जो एंगल पार्टिकल यहां से यहां जाने में जो थीटा कवर किया है ना, इसी थीटा को हम बोलते हैं क्या चीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये था, तो उस दौरान पार्टिकल ने कुछ ना कुछ एंगल कवर किया, जिस एंगल को हम बेसिकली बोलते हैं क्या चीज, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये, इसको हम बोलते हैं थीटा से डिनोट करते हैं। और थीटा क्या होता है आप बताओ जरा, ये थीटा क्या होता है, ये जो आर्क लेंथ आप जो कवर कर रहे हो, है ना, ये आर्क लेंथ, थीटा क्या होगा आपका, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन, है ना, ये जो रेडियस है आपका वो रेडियस। आ रहा है समझ में। हम इसको क्या बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू, है ना, एल अपॉन आर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। आ रहा है समझ में। और ये जो थीटा है आपका वो क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा बता सकते हो, एसआई यूनिट जो होगा इसका हम लोग नापते हैं किसको, किसमें, रेडियन में। किसमें नापते हैं, रेडियन में। क्या क्लियर है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि जब बॉडी किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पार्टिकुलर पॉइंट पर जाएगा उसके दौरान जो वो एंगल कवर अप करेगा उसको हम बोल रहे होते हैं क्या चाहिए, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
अब आता है क्या हमारा एंगुलर वेलोसिटी, है ना, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, ओमेगा से। आ रहा है समझ में? अब भाई देखो, ये यहां से पार्टिकल जब जाएगा, जब पार्टिकल यहां से यहां गया, इस दौरान पार्टिकल के कुछ रोटेशनल मोशन में कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी तो डेवलप हुआ होगा, जिसको हम क्या बोल रहे होंगे, ओमेगा। क्या बोल रहे होंगे यार, ओमेगा। तो हम जानते हैं एक चीज कि जब हम लीनियर में बात करते हैं, है ना, लीनियर में जब हम बात करते हैं, लीनियर मोशन के अंदर जब हम बात करते हैं, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उसी तरीके से जब हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की बात करेंगे, तो ओमेगा क्या हो जाएगा आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या चीज, टाइम। कि भाई वो जो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो कितने वक्त में हुआ, है ना। तो आप देखो जरा यहाँ से कि अगर हम ओमेगा को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जरा सोचो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। भाई हम उसको किससे दिखलाते हैं, थीटा से ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन क्या चीज, टाइम। तो आप इसको यहां से भी बोल सकते हो ऐसा, दैट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यार है समझ में? जब आप क्या करो, दोनों साइड लिमिट लगा दो, तो आप ऐसे कह सकते हो, लिमिट, है ना, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, है ना। तो ये ओमेगा है अभी यहाँ, और यहाँ पे आप लगा दो क्या चीज, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो जब आप यहां से इसको कैलकुलेट करोगे तो आप क्या बोल दोगे, डी ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा आपका, डी थीटा बाई डी टी। तो जब आप किसी भी छोटे लेवल पे बात करते हो, बहुत माइन्यूट लेवल पे जब आप बात कर रहे होगे, तो ओमेगा को आप क्या बोलोगे, डी ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट की, तो भाई बहुत इजी है ना, क्या हो जाएगा हमारा, रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया इसका, एसआई यूनिट। ये हमारा कहलाएगा क्या चीज, एंगुलर वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं किसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन की। भाई हम जानते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कि लीनियर में तो हम लोग जानते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या कहलाता है यार। तो उसी तरीके से चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम कहलाएगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग दिखलाते हैं किससे, आपका अल्फा से, ठीक है। तो जब भी हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, जरा देखो यहाँ पे, अल्फा जो कि मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, वो हम क्या बोलेंगे, चेंज इन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन क्या चीज, टाइम। बोलोगे ना यार, बहुत इजी है, नहीं है। हाँ, अगर हम बात करते हैं यहाँ से अल्फा बराबर, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी में क्या बदलाव होगा भाई, एक होगा ओमेगा इनिशियल, तो दूसरा होगा ओमेगा फाइनल। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, आप बोल दो टाइम, वही ना कह सकते हो, चेंज इन टाइम, है ना। तो यहाँ से जब हमको अल्फा लिखना होगा, तो हम क्या कर रहे होंगे, इसको आप नहीं लिख सकते डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। क्या समझ में आ रहा है? अगर हम इसी में दोनों साइड लिमिट लगा देंगे, तो क्या लिखोगे आप, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। जब आप इसको माइन्यूट लेवल पे बात करोगे, तो डी अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, भाई एक छोटे से लेवल पे जब हम अल्फा की बात करेंगे, तो डी ओमेगा, मतलब डी ओमेगा अपॉन डी टी। क्या समझ में आया? अगर हम छोटे से एकदम माइन्यूट से एक्सेलरेशन की बात कर रहे होंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो हम ओमेगा को डिफरेंशिएट कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है इतना? आप देखो और भी चीज है, आप देखो नॉर्मली ये हमारा क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब एक चीज और, इसका अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
बहुत इजी है भाई, है ना। नॉर्मल लीनियर जैसा ही है ना, लीनियर जैसा ही हम इसको एंगुलर को कर रहे हैं ना यहाँ, बहुत इजी है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन अब ये डिस्कस कर लिया। अब कहता है क्या चीज, टाइम पीरियड क्या होता है। अब एक चीज हमें बताओ कि अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे होते हो, अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे होते हो नॉर्मली, अगर आपको ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है, आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो नॉर्मली, सोचो, और अगर आपको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना पड़े, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो इसका रेडियस अगर आर है, तो इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, देखो इनकम्प्लीट रिवॉल्यूशन जो डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा हमारा भाई, 2 पाई आर, नहीं होगा। एक अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे होंगे तो क्या होगा मेरा टोटल डिस्टेंस, बताओ जरा, 2 पाई आर, है ना। अगर मेरा आर ये है तो क्लियर है ये। तो अगर हमको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना वक्त लगता है ना, तो अब जरा सोचो कि पूरा कंप्लीट करने में क्या लग रहा है मेरा, 2 पाई आर, है ना। और जो वेलोसिटी रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अरे यहां से देखो ना, v इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी हमारा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी, और अगर आप बात करते हो इसको एंगुलर वेलोसिटी में अगर रिलेशन चाहते हो तो क्या होता है ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। अब देखो, आप अगर इसको चाहते हो कि हम इसका भी प्रूफ कर दे, अभी हम 5 मिनट में बस कर दे रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ से ये आर है हमारा, तो अगर हम बात करते हैं टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा जरा बताओ भाई। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस चला वो 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी v हो गया आर ओमेगा, तो यहाँ आर से आर गया, मतलब t जो हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। क्या क्लियर है, ये हो गया टाइम पीरियड। अब देखो, अगर आपसे बात किया जाए कि दैट व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, आप देखो एक हम ये लिख देते हैं यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। अब देखो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, मान लो अगर कोई बॉडी हमारा ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो इसका अगर मान लो रेडियस आर है ना, अगर ये थीटा घूम गया यहाँ से, तो हम जानते हैं ना रेडियस आर है, थीटा घूम गया, ये डिस्टेंस जो है वो मान लो एस है, तो हम क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, या अभी हम एल लिखे थे उसको तो आप एल ही लिख लो, इसको हमने एल लिखा था तो आप इसको थीटा को लिख लो एल अपॉन आर, है ना। तो अब यहाँ से एल को क्या लिख सकते हो, एल बराबर क्या हो जाएगा आपका आर थीटा हो जाएगा। अब हम एक चीज जानते हो, ये एल जो है हमारा वो क्या है, डिस्टेंस है ना। अगर हम दोनों साइड इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो आप क्या कह सकते हो, dl अपॉन क्या चीज dt। हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dl अपॉन dt किसके बराबर हो जाएगा, d r थीटा अपॉन dt, होगा क्या। अब जरा एक चीज और सोचो, यहाँ से dl अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा हमारा, r d थीटा अपॉन dt होगा। अब देखो जरा यहाँ से इधर कर देते हैं, dl अपॉन dt लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है हमारा, वेलोसिटी, है ना, और ये r है, और ये d थीटा अपॉन dt क्या होता है, ओमेगा। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ गया ना, ये हमारा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर क्या है, रिलेशन है। तो उसी रिलेशन का हमने यहाँ यूज किया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आपको मे भी लगा होगा कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है, तो इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका ये जो
ये जो आ गया आपका टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। अब देखो आप, अब ये देखो आरपीएम। आरपीएम क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना। एक मिनट में बॉडी कितना घूमा वो कहलाता है आरपीएम। कहता है देखो द एंगुलर स्पीड ऑफ द मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड। अच्छा ये क्वेश्चन है इस पे, है ना। अब देखो आरपीएम क्या होता है ना, बेसिकली कि एक में नॉर्मल एक रिवॉल्यूशन में बॉडी कितने वेलोसिटी से घूम गया, है ना, उसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितना बार घूम रहा है। तो अगर मान लो कि एक मिनट में बॉडी n बार घूम रहा है, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ओमेगा निकालने के लिए 2 पाई n/60, है ना। अगर हम मान लेते हैं कि बॉडी n टाइम्स घूम गया एक मतलब मान लो नॉर्मली एक मिनट में, तो हम उसको बोलेंगे क्या चीज? आरपीएम, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, कि एक मिनट में बॉडी कितना बार घूम रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से अगर मान लो इसी बेस पर अगर हमारा क्वेश्चन है, सपोज ये इसका जो आरपीएम होता है बेसिकली ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई n/60, है ना। अगर हम इस पैटर्न पे क्वेश्चन देखें कि दैट एंगुलर स्पीड ऑफ द मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम से 3120 आरपीएम, है ना। कि जो एंगुलर स्पीड है ना किसी बॉडी का, वो 1200 आरपीएम से कहाँ चला जा रहा है? 3120 आरपीएम, है ना। ये आरपीएम क्या है? रिवॉल्यूशन पर मिनट, की मतलब एक मिनट में बॉडी कितना बार घूम रहा है ना, वो चीज़ है। तो अगर हमको ये पता है दैट एक मिनट में बॉडी कितना बार घूमेगा, तो आप नॉर्मली नहीं कह सकते हो कि हम ओमेगा वहां से कैसे निकाले। तो ओमेगा और आरपीएम में रिलेशन क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई n/60। तो अब देखो एक मिनट में घूम कितना बार बॉडी रहा है? 1200 बार। तो ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा? ओमेगा क्या हो जाएगा? देखो 2 पाई इंटू कितना? 1200 कितना? 60। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 20, 20 दूनी 40 पाई। ये क्लियर है आपका? ये हो गया ओमेगा। अगर आप ओमेगा इनिशियल, ये अगर आप ओमेगा फाइनल निकालना चाहोगे, है ना, ओमेगा फाइनल अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा जरा बताओ? ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा? 3120, 3120 गुने, है ना, 2 पाई/60। क्यों? बिकॉज यार एन के जगह हम 3120 डाल दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 6 पंचे 30, 1 2 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा? 52 दूनी 104 पाई। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन वुड बी, इसका क्या निकालना है हमें? एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बताओ जरा एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, पता ही होगा आपको। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बताओ जरा, नॉर्मल बताओ कि एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं? एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं बताओ यार? हम क्या करेंगे? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल कर लेंगे। ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम। तो जरा सोचो, टाइम मेरा कितना लग रहा है इतना घूमने में? 16 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है? 16 सेकेंड। तो ओमेगा फाइनल कैसे? ओमेगा फाइनल कितना है मेरा? 104 पाई माइनस, अब देखो ओमेगा इनिशियल कितना है मेरा? ओमेगा इनिशियल कितना है? 40 पाई अपॉन कितना? ये देखो अब 16 सेकेंड लग रहा है इसको। क्लियर है? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये? 60, इसको घटाओ यहाँ से, कितना हो जाएगा बताओ? ये 40 पाई था ना, ठीक है। तो इसमें से जब ये जाएगा तो 64 हो जाएगा ना बेसिकली। 64 पाई/16। अब देखो यहाँ से 16 से काटोगे जैसे ही, तो ये क्या हो जाएगा? 4 पाई, है ना। तो आप देखो आंसर जो आपका हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा था? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब मान लो यार अल्फा बोलते हैं उसको, है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे? इस तरीके से 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? देखो आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, कि एक मिनट में बॉडी कितना बार घूम रहा है। क्लियर है? चलो इसको उतार लेना आप, है ना। अगला देखते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखो बेसिकली कि एक मिनट में, चाहे मान लो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में बॉडी कितना बार क्या हो रहा है? कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, है ना। मतलब बेसिकली कितना रिवॉल्यूशन वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? फ्रीक्वेंसी होता है बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। क्लियर है? तो आप यहाँ से कह सकते हो दैट 1/टाइम क्या होता है मेरा?
अभी हम पढ़े थे ना टाइम क्या होता है 2 पाई/ओमेगा। तो अब टी को जब नीचे रखोगे यहाँ 2 पाई/ओमेगा, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो जो फ्रीक्वेंसी होगा आपका ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी इन सर्कुलर मोशन। कहता है वर्क डन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज जीरो बिकॉज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। अब देखो वर्क डन जो होता है ना सर्कुलर मोशन के अंदर, वो हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है, क्योंकि फोर्स, वैसे अभी हम लोग फोर्स पढ़े नहीं है ना। तो अभी हम लोग फोर्स जब पढ़ेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये सब जब हम पढ़ेंगे तो उस समय हम देख रहे होंगे जो इसमें जो फोर्स होता है ना, देखो डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हो रहा होता है, आगे की तरफ, और फोर्स इसमें जो लग रहा होता है आप नीचे की तरफ इसमें लगा रहे हो तो जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा होता है, तो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, तो 90 डिग्री बना रहा है ना ये एंगल, है ना। तो इसीलिए हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वर्क डन होता है सर्कुलर मोशन के अंदर वो क्या होता है, जीरो, बिकॉज वर्क किसके बराबर होता है, वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ इंटू एस कॉस थीटा। और जब थीटा आप 90 डिग्री डाल दोगे तो क्या हो जाएगा कॉस 90 जीरो, इसीलिए जो वर्क होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है सर्कुलर मोशन के अंदर। क्लियर है ये। तो ये फ्रीक्वेंसी आपका हो गया क्या चीज, W/2 पाई। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन ले लेता है। आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको उसमें दिख रहा होगा कि वो किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन ले लेता है। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होगा, 1/टाइम है, मतलब 1/सेकेंड, दैट इज सेकेंड इनवर्स। इसी सेकेंड इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, हर्ज। क्या क्लियर है, आई थिंक समझ में आया होगा ये, है ना। अब चलिए देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये तो हमने पहले ही बता दिया, है ना, v इज इक्वल टू क्या चाहिए, आर ओमेगा, है ना। तो इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। क्लियर है ये रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन, है ना, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा, आप जरा सोच सकते हो। हाँ, एक में देना। बताओ जरा लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, हम लोग कैसे बता सकते हैं। देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो भाई इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना। तो dv/dt क्या हो जाएगा हमारा, dv/dt आर डी ओमेगा बाई डी टी। नहीं होगा, ये डी है थोड़ा सा, आर डी ओमेगा बाई क्या है डी टी। अब जरा सोचो dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन ए, ये हो गया हमारा लीनियर एक्सेलरेशन, और आर, है ना, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, बताओ जरा, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे क्या चीज, दैट ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आर अल्फा, है ना। ये हमारा रिलेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन। इसको हम बोलेंगे क्या चीज, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, और ये हमारा कहलाएगा क्या चीज, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या क्लियर है ये, आई थिंक समझ में आया होगा, है ना, कि कैसे हम लोग रिलेशंस फाइंड करते हैं। हम इसको ना, आप आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं एटी को जो हम बोलेंगे ना, वो क्या बोलेंगे, आर अल्फा जो होगा हमारा, ये बेसिकली ये जो अल्फा है ना हमारा, इस अल्फा को हम बोलेंगे ए अपॉन आर। यहाँ वहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में भी। तो आपको हम लोग अगला एक लेक्चर और लेंगे इस सर्कुलर मोशन पे, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे वहाँ पे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हम लोग देख लिए, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन, आप एक चीज और देखो, है ना, जहाँ पे आपका अल्फा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कि यार जब भी एक चीज हमें बताओ कि हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे होते हैं वो किस चीज के लिए लगाते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, है ना। जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे वो हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है, बताओ जरा, v बराबर u प्लस ए टी, इस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बराबर क्या होता है
यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो ये जो रिलेशन है बेसिकली वो लीनियर के लिए है, तो हम लोग सर्कुलर के लिए कैसे 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 वैलिड करा सकते हैं। नॉर्मली आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है सारे चीज़ों को, है ना। अब देखो कि ये जो v है ना, v को आप किससे रिप्लेस करोगे, ओमेगा से। आप ओमेगा मान लो इसको फाइनल बोलते हैं तो ओमेगा फाइनल से। आप u को किससे रिप्लेस करोगे, ओमेगा इनिशियल से। आप इस को किससे रिप्लेस करोगे भाई, ये इस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग किसको किससे डिस्प्लेस करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। और टाइम तो t ही रह जाएगा, टाइम नहीं बदलेगा, है ना। तो अब देखो हम इस सारे चीज को रिप्लेस कर देते हैं इससे। तो जैसे ही हम रिप्लेस कर देंगे एंगुलर क्वांटिटीज से, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सर्कुलर मोशन के लिए यूटिलाइज हो जाएगा हमेशा। नॉर्मल लीनियर और सर्कुलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखो यहाँ जब हम बात करेंगे v बराबर u प्लस ए टी, तो v मेरा क्या है, ओमेगा फाइनल। तो आप यहाँ से क्या कहोगे, ओमेगा फाइनल बराबर क्या चाहिए, u प्लस ए टी, मतलब ओमेगा इनिशियल प्लस कितना। अब देखो a जो है मेरा, a जो एक्सेलरेशन है इसमें क्या हो जाएगा, a अल्फा, है ना। तो ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अब देखो लीनियर में भी क्या होता है, ये एक्सेलरेशन हमेशा, ये जो एक्सेलरेशन है आपका वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये जो एक्सेलरेशन है आपका वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ भी जो अल्फा जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये तो लिखा ही हुआ है ना, ये अल्फा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ये जो आप एस देख रहे हो दैट इज थीटा। अब थीटा बराबर किसके होगा बताओ जरा, यू टी। यू हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या हम लिख देंगे, ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। आपको क्या करना है, ए के जगह बस अल्फा पुट कर देना है। हम इस पे फर्दर और भी क्वेश्चंस करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, है ना। हम लोग सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे होंगे। आप देखो वी स्क्वायर यहाँ पे क्या है हमारा, सॉरी ठंड की वजह से कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रहा आजकल, तब भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना, तबीयत तो ठीक होना ही है यार, है ना। चलो देखो यहाँ से क्या है ना, ये वी स्क्वायर बराबर क्या है हमारा, यू स्क्वायर। तो वी क्या है मेरा, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू, अब बताओ जरा ए मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू एस। तो ये इस तरीके से हमारे पास, ओ सॉरी ये अल्फा, इसके जगह एस के जगह आप थीटा कर दो, इसके जगह क्या कर दो, थीटा कर दो। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आ गए, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आप सर्कुलर मोशन में ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हो। इस बेसिस पर हम लोग सारे क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठाकुर सर एकेडमी पे आपको क्या मिलेगा, तो सब कुछ ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। टाटा। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज।